देख रहे हैं एक्सप्लोर देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है शहर से गांव। ये एक ऐसी स्टोरी है जो उत्तराखंड के लाइफ स्टाइल पर है। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो गढ़वाली भाषा में बनी है, जो बताती है कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता है। फिल्म की शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। वो अभी छोटे हैं पर उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। उनमें राम डॉक्टर बनना चाहता है और मोहित और रोहित पुलिस में जाना चाहते हैं और दीपांशु आर्मी की तैयारी करना चाहता है। और जब अजय की बारी आती है तो वो बोलता है अभी तक सोचा नहीं है, पर सच बात यह होती है कि उसने अपने मन ही मन में सोचा होता है कि उसे सरकारी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि उस गांव में जिसकी भी सरकारी नौकरी होती है वह या तो शहर में रहता है या उसे नौकरी करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो अपने ही गांव में रहे और गांव का प्लान रोक सके, क्योंकि उसके सर ने उसे बताया है कि उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है। 1800 से अधिक गांव खाली हो चुके हैं और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो गांव का विकास नहीं हुआ है। वो गूगल और यूट्यूब पर भी देखता है तो उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गांव में सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हैं भी तो वो बहुत दूर हैं। उसके लिए उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जिसकी भी अच्छी नौकरी होती है वह शहर चला जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लोगों के घर बनाने का काम करते हैं। उसका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। अब वो स्कूल जाता है और टीचरों से ऐसी बहुत सारी बातें करता है, पर कहीं टीचर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। उसकी एक दोस्त भी है जिसे वो ये सारी बातें बताता है और वो सिर्फ यही कहती है कि तुम पर भरोसा है और तुम भी खुद पर भरोसा रखना। वो बचपन से ही स्कूल में बहुत सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेता है। वो 11th में NSS भी लेता है। उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके शहर के भी दोस्त बन जाते हैं और उसके साथ बात करता है और उनसे शहर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है, क्योंकि उसे शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो उससे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बात करता है जैसे उसने पढ़ाई लिखाई कर ली है और काफ़ी उसे एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ का। और में एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, पर वो उसे बहुत बड़ा होता है और उसका अपना एक संगठन भी होता है। वो उससे काफ़ी चीज़ें बताता है कि गांव में आज विकास क्यों नहीं हो रहा है। वो उसे बताता है कि उसे पहले युवाओं को जागरूक करना होगा, क्योंकि शहर में हर गलियां आपको कोई ना कोई NGO या नेता लड़का मिल जाएगा। वो अपने समाज के लिए जागरूक हैं। कहीं गांव में दूर दूर तक कोई NGO या युवा नेता नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? तो वो बोलता है कि मेरे पापा भी पहाड़ में रहकर तुम्हारे जैसी सोच रखते थे, पर जब लोगों को खूब समझाते थे फिर भी उनकी बातें कोई नहीं मानता और वो उसके बाद शहर आए। शायद यही कारण था कि वो अजय से इसलिए बात कर रहा था और वो अपने पापा से बहुत कुछ सीखा होता है। और वो फिर उस लड़के को बताता है कि पहाड़ के लोग में लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना होगा और उसके मन में ये सब बात और उनके मन में ये सब बातें ढालनी होगी कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शहर का विकास गांव में ला सकते हैं और जो सपना शहर जाकर पूरा करते हैं वो गांव में भी पूरा कर सकते हैं। वो
उसको बताते हैं कि वर्तमान में बहुत सारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन पर काम करना होगा और सिर्फ तुम अकेले ही नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक टीम बनानी होगी। और उन दोनों की गहरी दोस्ती होती। तो अगले दिन शहर से गांव नाम का एक ग्रुप बनाते हैं और अपने खास दोस्तों को उसके बारे में बताता है और उसके बाद ये सब मिलकर 13 लोगों की टीम बनाते हैं और आपस में बात करते हैं। सिर्फ ये कहता है ये हम पूरे उत्तराखंड के कैंपेन चलाएंगे और वो कहता है कि हम इसका पूरा उत्तराखंड में कैंपेन चलाएंगे। और ये अपने आसपास के गांव के लोगों को ऐड करते हैं और जब गांव के लोग जुड़ जाते हैं तो उसके बाद दूसरे गांव यानी डिस्ट्रिक्टों के लोग भी जुड़ जाते हैं। ये सब अजय को बोलते हैं हम एक संगठन बना लेते हैं, पर अजय मना कर देता है। वह बोलता है कि एक सोच यह पहाड़ियों के रगों में बहनी चाहिए और वो संगठन बनाने के लिए साफ मना करता है, क्योंकि वह चाहता है कि ये एक सोच हो जो खून की तरह रगों में बहे। वह एक सामाजिक संगठन ना सोचकर खुद गांव को जोड़े और उत्तराखंड के सभी लोग जुड़े, जो बाहर हो या उत्तराखंड में। वह उसके बाद भी जिन लोगों से प्लान करा है उन सभी का डाटा इकट्ठा करता है और सबको लगता है ये सबको वापस बुलाना चाहता है, पर ये ऐसा नहीं करता है। ये कहानी में एक अलग बदलाव ला देता है, क्योंकि वो भला कोई अपनी नौकरी छोड़कर से भी पता था, इसलिए वो सभी से बात करता है। और आप लोग शहर चले गए हैं, पर आपका फर्ज है कि आप भी गांव के लिए कुछ करें। और वो उन्हें बोलता है आप जो ये कर सकते हैं, वो उन्हें बोलता है आप ये कर सकते हैं। मुझे यानी शहर से गांव थीम को दान करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं क्योंकि वो शहर में बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। कुछ लोग अपना घर दे देते हैं और कुछ लोग अपनी ज़मीन दे देते हैं। इस प्रकार से उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और बहुत सारे लोग उसको चर्चों में रखते हैं। उसके बारे में अखबारों में खबर आनी शुरू हो जाती है और अब वो उन घरों में ऑफिस बना लेता है और जो ज़मीन उसे मिली है उसमें काम करने की सोचता है। वह अलग अलग पशुपालन उद्योग, कंपनी, सरकारी तमाम योजना का लाभ लेता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। और आज उससे करोड़ों लाखों लोग जुड़ चुके हैं आज वो अरबपति बन चुका है। पर ख़ास बात यह दिखाई जाती है कि वो आज भी उसी घर में वैसे ही आम आदमी बनकर रहता है और उसके नीचे 50,000 लोग काम करते हैं। यानी वो जो लड़का था वो अब 30 साल का हो गया है और अब उत्तराखंड के लोग बाहर नहीं जाते और लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है और उत्तराखंड का कहीं ना कहीं प्लान रुका हुआ दिखाया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म थी उत्तराखंड की लाइफस्टाइल में, जहां युवा बहुत बेरोज़गार हैं, पर ये अपनी मेहनत के दम पर वहां का प्लान रोकता है और युवाओं को रोज़गार देता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसे लगी आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया।